Hello everyone, today I will explain you a poem from class 12, Keeping Quiet. This poem is written by Pablo Neruda. Pablo Neruda was awarded Nobel Prize for English Literature in 1971. इनका जो लाइफ स्टेटस है 1904 से लेके 1973 तक माना जाता है। पैब्लो नेरुडा जो कि अपनी पोयम में नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो कि ह्यूमन बींग्स के बीच में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट द पोयम। Now we will count to 12 and we will all keep still। देखिए अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हम 12 तक काउंट करेंगे। अब हम 12 तक काउंट करेंगे और हम सभी स्टिल हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। ऐसा इस अर्थ पर फर्स्ट टाइम होगा, ऐसा इस अर्थ पर फर्स्ट टाइम हो रहा होगा कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, सभी क्वाइटनेस में होंगे, सभी शांत होंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कोई भी किसी भी भाषा में कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी लैंग्वेज बोली नहीं जा रही होगी। अब देखिए हम अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, हमारे खुद के कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये जो लैंग्वेज है डिफरेंट, हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है, लेकिन इस स्टिल मूवमेंट में, इस क्वाइट मूवमेंट में कोई भी लैंग्वेज बोली नहीं जा रही होगी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। सभी 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं हम 12 तक काउंट करेंगे और 1 सेकेंड के लिए सभी एकदम स्टिल हो जाएंगे, सभी रुक जाएंगे, कोई भी लैंग्वेज कहीं भी बोली नहीं जा रही होगी। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। कोई भी अपने हाथ पैरों को चला नहीं रहा होगा, कोई भी हार्ड वर्क नहीं कर रहा होगा, सभी जो भी काम कर रहे होंगे एकदम रुक जाएंगे, उसी टाइम पर, उसी क्षण पर एकदम रुक जाएंगे। तो ये बहुत ही एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक का मीनिंग है बहुत ही यूनिक मूवमेंट होगा। इस मूवमेंट में सभी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इस शांति में, इस क्वाइटनेस में सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, we would all be together in a sudden strangeness। यहाँ पे पॉइंट कहते हैं विदाउट रश, जब कुछ भी भीड़ भाड़ नहीं होगी, एकदम सभी थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, कोई रश नहीं होगा। विदाउट इंजन्स मीनिंग कोई भी इंजन, कोई भी मशीन चल नहीं रही होगी, सभी मशीनें और सभी इंजन रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। उस मोमेंट में हम सभी साथ होंगे, उस सडन स्ट्रेंजनेस में हम सभी एक साथ होंगे, और ऐसी स्ट्रेंजनेस जो पहले कभी ना हुई हो, इस मोमेंट में हम सभी एक साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल। फिशरमैन जो कि मछुआरे हैं और समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए गए हैं, वेल्स को पकड़ने के लिए गए हैं, इस मूवमेंट में वो किसी को भी हार्म नहीं करेंगे, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट would look at his hurt hands। और वो लोग जो ग्रुप बनाकर या गैदरिंग करके सॉल्ट निकालने के लिए जाते हैं समुद्र पर, ऐसे लोग जो समुद्र पर ग्रुप बनाकर सॉल्ट निकालने के लिए जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए इस मूवमेंट में, इस एक्सोटिक मूवमेंट में अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे कि उनके हाथ पर कितने जख्म हो गए हैं, क्योंकि सभी थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, अपने हाथों को वो थोड़ी देर के लिए देखेंगे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स ऐसी वॉर की तैयारी कर रहे हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं सब हमारे एनवायरनमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, यहाँ पे इसका मीनिंग है कि जब हम ऐसे हानिकारक वेपन से लड़ाई करते हैं, ऐसे केमिकल वाले वेपन से लड़ाई करते हैं, या न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करते हैं, मिसाइल यूज़ करते हैं, या एटम बॉम्ब यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पर ऐसी विक्ट्री मिलती है जिसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं मिलता, कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता, और हमारी अर्थ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी एनवायरनमेंट बिल्कुल ख़राब हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि हमें उन लोगों को क्लीन क्लॉथ्स पहनाने चाहिए और उन्हें अपने भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब हमारे भाई हैं। कोई दुनिया में किसी भी कोने में हो, सब हमारे भाई हैं, तो हमें अपने भाइयों के साथ चलना चाहिए। इन द शेड डूइंग नथिंग, तो इस मोमेंट में, इस पीसफुल मोमेंट में कोई भी कुछ नहीं करेगा, सब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। What I want should not be confused with total inactivity. यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल टोटल इनएक्टिव हो जाएं, बिल्कुल भी कोई काम ही ना करें, बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाएं, सारे वर्क ही छोड़ दें। तो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं मैं आपको टोटल इनएक्टिव नहीं देखना चाहता हूँ कि आप कोई वर्क ही ना करें। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद दैट। यहाँ पे पॉइंट डेथ की तरफ इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है वो बिल्कुल सेव हो जाए, वो थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाए और दूसरों के बारे में सोचे, हम क्या कर रहे हैं अपने बारे में सोचे। आई वांट नो ट्रक विद दैट, वो डेथ की तरफ बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रहे हैं, वो टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहते हैं। If we were not single minded about keeping our lives moving, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हैं और हम अपनी लाइफ को इसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह पॉइंट कहते हैं कि हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। हम सिंगल माइंडेड हैं ही नहीं, हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। कभी भी हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, कभी भी एक विषय में नहीं सोचते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, लेकिन एक बार हमें शांत होके बैठना है, बिल्कुल स्टिल होके बैठना है, रुक जाना है, इस साइलेंस होके बैठना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। Perhaps a used silence might interrupt this sadness. अब देखिए इन लाइंस में पॉइंट कहते हैं इस यूज साइलेंस में, इस बड़ी साइलेंस में, एक विशाल साइलेंस में जो हमारी सैडनेस है ना वो भी रुक जाएगी। हम थोड़ी देर के लिए उस सैडनेस को भी भूल जाएंगे। जो हमारे मन में एक सैडनेस है, उस सैडनेस से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ ट्रीटिंग आवरसेल्फ विद दैट, कभी भी हम अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इस बड़ी सी साइलेंस में, जिस यूज साइलेंस में हम अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, हम अपने आप को जानेंगे कि क्या हमारे अर्थ के लिए, क्या हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है और अपने बारे में सोचेंगे, तो हम अपने आप को समझेंगे इस साइलेंस में। और जो एक डेथ का डर हमें हमेशा सताता रहता है, हम हमेशा डरते रहते हैं कि हमारी डेथ हो जाएगी, तो इस यूज साइलेंस में हमें उस डर से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो इन टू लाइंस में पॉइंट कहते हैं ये जो यूज साइलेंस है, ये जो बड़ी विशाल साइलेंस होगी, जब सारी दुनिया चुप होगी, तो उस साइलेंस में हमें सैडनेस से भी छुटकारा मिल जाएगा। और जो डेथ का डर हमें हमेशा सताता रहता है और हम हमेशा डरते रहते हैं कि हमें डेथ आ जाएगी और हम मर जाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए हमें सैडनेस से और उस डेथ के डर से भी मुक्ति मिल जाएगी। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and You keep quiet and I will go. अब यहाँ पे देखिए पॉइंट कहते हैं कि अर्थ भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। Everything seems dead, क्योंकि हर चीज को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो डेड हो गई है या वो मर गई है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाती है। आपने किसी बीज को देखा होगा कि जब वो मिट्टी में दब जाता है वो पूरी तरीके से डेड होता है, लेकिन फिर भी वो स्प्राउट होता है और बड़ा होता है। यहाँ पे नेचर की जितनी भी चीजें हैं वो दोबारा से रिन्यू हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें अपने अर्थ से भी, हमारी नेचर से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो लास्ट टू लाइंस में पोएट बोलते हैं कि अब मैं दोबारा से 12 तक काउंट करूंगा और आप सभी शांत हो जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सो दिस पोएम इज कंप्लीटेड हेयर। तो यहाँ पे इस पोएम के थ्रू पैब्लो नेरूडा ने साइलेंस की इम्पोर्टेंस को समझाया है कि इस साइलेंस में हम किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। इस डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लैंग्वेज जहाँ पर बोली जाती हैं, इस साइलेंस के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं और थोड़ी देर के लिए अपनी सैडनेस को भुलाकर, अपने डेथ के डर को भुलाकर हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और अपने बारे में सोच सकते हैं।
सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।